जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे रानी मंदोदरी ने रावण को भगवान राम के विश्व रूप का दर्शन कराया, लेकिन काल के वश में आए रावण ने अपनी पत्नी की सीख को हंसी में उड़ा दिया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहु बेग का करे उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। सुबेल पर्वत पर सुबह हुई, भगवान राम जागे और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सहयोगियों को बुलाकर सलाह मांगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। तब जामवंत जी ने सुझाव दिया, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहु निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। जामवंत जी बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं गुणों और शक्ति की राशि हैं। मुझे लगता है कि हमें लंका में एक दूत भेजना चाहिए और इस काम के लिए बालीपुत्र अंगद से श्रेष्ठ कोई और नहीं है। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। भगवान राम ने अंगद जी को बुलाया और कहा, हे बल और बुद्धि के धाम अंगद, आप मेरे कार्य के लिए लंका जाइए। आप स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रावण से ऐसी बात करिए कि जिससे हमारा काम भी सिद्ध हो जाए और उससे शत्रु का भी भला हो। भगवान राम की आज्ञा पाकर अंगद जी बहुत प्रसन्न हुए। वो समझ गए कि भगवान ने उन्हें यह अवसर देकर बहुत सम्मान दिया है। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिर नाई। प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बालिसुत बंका। अंगद जी भगवान राम के चरणों की वंदना करके और उनके प्रताप को हृदय में रखकर लंका की ओर चल दिए। उनके मन में लेश मात्र भी डर नहीं था, क्योंकि जिनके साथ स्वयं रघुनाथ हो उन्हें भय कैसा। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई बेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। अंगद जी जैसे ही लंका की सीमा में दाखिल हुए, उनकी भेंट रावण के एक पुत्र से हुई जो वहां खेल रहा था। अंगद जी और रावण का वो पुत्र दोनों ही लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों में ही अपार बल था। बातों बातों में बहस छिड़ गई और देखते देखते झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद जी पर लात उठाई तो अंगद ने फुर्ती से उसका पैर पकड़ा और उसे हवा में घुमाकर जमीन पर दे पटका। रावण के पुत्र के प्राण वहीं निकल गए। ये देखकर वहां मौजूदा राक्षसों की टोली में भगदड़ मच गई। वो इतना डर गए कि चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। पूरे नगर में कोलाहल मच गया। वही वानर फिर से आ गया है जिसने पहले लंका जलाई थी। राक्षस डर के मारे इतने सहमे हुए थे कि अंगद जी जिस ओर देखते वहां के लोग रास्ता छोड़ देते। बिना पूछे ही सब उन्हें रावण के दरबार का रास्ता बताने लगे। भगवान राम के चरणों का स्मरण करते हुए अंगद जी रावण की सभा में पहुंचे। सिंह ठवनि इत उत चितव, धीर बीर बलपुंज। वो एक शेर की तरह शान से इधर उधर देखते हुए भीतर दाखिल हुए। अंगद जी ने देखा कि रावण अपनी सभा में ऐसे बैठा है जैसे कोई काजल का पहाड़ हो। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं किसी विशाल पर्वत और वृक्षों की तरह लग रहे थे। गयउ सभा मनु नेकु नमूरा, बाली तनय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जब अंगद जी सभा में पहुंचे तो उन्हें देखते ही रावण के कई सभासद डर और सम्मान में खड़े हो गए। यह देखकर रावण क्रोध से जल उठा, लेकिन अंगद के मन में जरा भी झिझक नहीं थी। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चल जाई। राम प्रताप सुमिर मन, बैठ सभा से रुनाई। जैसे हाथियों के झुंड में निडर होकर एक सिंह चला जाता है, वैसे ही अंगद जी रावण की सभा के बीचों बीच जा पहुंचे और भगवान को याद कर वहां बैठ गए। रावण ने गरजते हुए पूछा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद जी ने बड़े धैर्य और निर्भीकता से उत्तर दिया, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता बाली और तुम्हारी पुरानी मित्रता थी, इसलिए भाई होने के नाते मैं केवल तुम्हारा भला चाहने के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुबाती। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनेहु सीता जगदम्बा। अंगद जी बोले, तुम पुलस्त ऋषि के पौत्र हो, तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है,
तुमने शिव और ब्रह्मा की तपस्या की है, उनसे वरदान पाए हैं, लेकिन राज, मद और मोह के कारण तुम जगत जननी माँ सीता का हरण कर ले आए हो। यह विनाश का मार्ग है। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। हे रावण, मेरी बात मानो, अभी भी समय है। अगर तुम माता सीता को ससम्मान वापस कर दो और प्रभु की शरण में चले जाओ तो हमारे दयालु प्रभु तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। अंगद जी निडर होकर बोल रहे थे। ये देखकर पूरी सभा दंग रह गई, लेकिन अभिमानी रावण के चेहरे पर अब भी अहंकार की लकीरें थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।